बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सीरीज़ फ्राम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपको खुशामदीद करते हैं। और रात की एपिसोड 29 का आगाज़ हज़रत शुमाइल अलैहिस्सलाम की तारीख़ से करते हैं। नाज़रीन कराम, आपको पता है कि हमने सीरीज़ में बहुत से अनबिया कराम की तारीफ़ पर रोशनी डालते हुए आपको वाक़यात सुनाए हैं। हज़रत शुमाइल अलैहिस्सलाम का तज़किरा तारीख़ की रोशनी में बहुत कम सुनने और देखने में मिलता है, लेकिन इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऑथेंटिक बातें और तारीख़ आपके सामने रखी जाए। नाज़रीन कराम, हज़रत शुमाइल अलैहिस्सलाम जो है वो बहुत ही कम और बहुत ही ज़्यादा लोगों के तलफ़्फ़ुज़ का फ़र्क होता है। बहुत ही कम लोग शुमाइल बोलते हैं, जब बहुत ही ज़्यादा शुमाइल यानी आइन का इंतखाब भी करते हैं। वल्लाहु इल्म, लेकिन हमारी नज़र में इसको शुमूइल यानी शीन मीम ऐन वाव ये ऐलाम कहा जाता है। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद बनी इसराइल तौहीद की तालीम फरामोश कर बैठे। उन्होंने दीन से इनहराफ करके तरह तरह की बिदअतें ईजाद कर लीं। बुतों की पूजा दोबारा शुरू कर दी। हालांकि इस दौरान अनबिया कराम उन्हें रोकते और नसीहत करते रहे, लेकिन वो शिर्क से बाज ना आए, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला उन पर नबूवत का सिलसिला मुंतका करके दुश्मनों को उन पर मुसल्लत कर दिया था। कभी उन पर कौम अमाल का काबिज़ हो जाती, तो कभी फ़लस्तीनी हमला आवर होते, तो कभी आर्मी। ये बनी इसराइल के लिए बड़ी आजमाइश का दौर था। उनमें कोई नबी ना था, ना सरदार। ऐसे में मिस्र और फ़लस्तीन के दरमियान बहरों में आबाद कौम अमालिया की एक जालिम और जाबिर और सफाक बादशाह जालूत ने हमला करके उनके आबादियों पर कब्ज़ा कर लिया। बहुत से सरदारों को और अफराद को कत्ल कर डाला और बनी इसराइल की एक बड़ी तादाद को ग़ुलाम बनाकर कैद कर दिया गया। यहाँ तक कि इस जंग दो में ताबूत सकीना भी उनके कब्ज़े से कहीं खो गया। बनी इसराइल ताऊत की बादशाही में ज़िल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। ख़ानदानी नबूवत का कोई भी फ़र्द ज़िंदा ना बचा था, सिवाय एक गरीब औरत की जो हामला थी। अल्लाह ने उस औरत को एक खूबसूरत बेटा अता फरमाया, जिसका नाम शुमूइल रखा गया। शुमाइल अरबानी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसकी अरबी में मानी है इस्माइल। वालदा की ख्वाहिश थी कि शुमाइल तौरीत के आलम बनकर बनी इसराइल को दीन हक़ की तालीम दें। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ज़रा बड़े हुए तो वालदा ने बनी इसराइल के एक बुज़ुर्ग और साला शाह के पास तालीम और तरबियत के लिए भेज दिया। आप जल्द ही तौरात के एक बहुत बड़े आलिम व फाजिल की हैसियत से पहचाने जाने लगे। बनी इसराइल के एक तवील अरसे बाद हज़रत शुमाइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में एक दीनी व मज़हबी शख्सियत किसी नेमत से कम ना थी। फिर अल्लाह ताला ने उनसे मसबत नबूवत से सरफराज फरमाकर बनी इसराइल की हिदायत पर मामूर फरमा दिया। हज़रत शुमाइल ने जब बनी इसराइल के सामने दर्स व तबलीग वाद व नसीहत शुरू की, तो जालूत और दिया अक़वाम के ज़ुल्म व सितम ने उन्हें हज़रत शुमाइल अलैहिस्सलाम की बात सुनने पर मजबूर कर दिया। अब ये लोग हज़रत शुमाइल अलैहिस्सलाम को अपना हमदर्द, खैरख्वाह और निजात का ज़रिया समझने लगे। बनी इसराइल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से दस्तूर था कि सरदार और बादशाह तो हुकूमत और इंतज़ामी मामलात चलाते, जबकि काजी और मुनसिब की हैसियत तमाम अदालती निज़ाम को चलाता था। इस तरह गोया तालीम और तरबियत, दावत व तबलीग, बहस व नसीहत, दीनी अदालती तमाम आमूर की निगरानी फरीज़ा नबी के ज़िम्मे था। हज़रत शुमाइल हर हारून की नस्ल थे। तारीख़ इब्न कसीर में आपका नसब यूँ तहरीर है: शुमाइल बिन बाली बिन अलकमा बिन यरहाम बिन यहू बिन तहू बिन औस बिन अलकमा बिन खवास बिन अमूसा बिन ग़ज़ाया। अल्लामा इब्न जरीर के मुताबिक हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम की वफ़ात और शुमाइल अलैहिस्सलाम की बइस के दरमियान 460 साल का फासला है। वल्लाहु इल्म। बनी इसराइल जालूत की सख्तियाँ, दीगर अक़वाम की लूट मार और कैदियों जैसी ज़िंदगी से तंग आ चुका थे, जिसका जब दिल चाहा उस पर चढ़ाई कर देता, ख़वातीन को तंग करता, नौजवानों को ग़ुलाम बना लेता आम बात थी। हज़रत शुमाइल के दर्द व तबलीग वग़द व नसीहत से उनके अंदर कुछ गैरत ईमानी जागी। तो एक दिन बनी इसराइल के बुज़ुर्ग हज़रत शुमाइल के पास आए, उनसे दरख्वास्त की कि हम पर एक बादशाह मुकर्रर कर दें। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जब उन्होंने अपने पैगम्बर से कहा कि किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जहाद करें, पैगम्बर ने कहा, अगर तुमको जहाद का हुक्म दिया जाए तो अजब नहीं कि तुम लड़ने से पहलू तही करो। उन्होंने कहा, भला हम अल्लाह की राह में जहाद क्यों ना करेंगे? हम तो अपने घरों से उजाड़े गए हैं और बच्चे से दूर कर दिए गए हैं। सूरह अल बकरा। नाज़रीन कराम, दरअसल
शुमाइल अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की नाफरमानी और वादा खिलाफ़ी से बखूबी वाकिफ़ थे। इसलिए उन्होंने कहा, अगर मैंने किसी को बादशाह मुकर्रर कर दिया और उसने जहाद का हुक्म दिया तो तुम अपनी आदत के मुताबिक उसके हुक्म मानने से इनकार कर दोगे। उसी तरह जैसे तुम्हारे बुजुर्गों ने हज़रत मूसा से कह दिया था कि तुम और तुम्हारा रब लड़ें, हम तो यहाँ बैठे हैं। और जब हज़रत हज़काईल ने तुम्हारे बड़ों से जहाद के लिए कहा तो वो मौत के डर से शहर से बाहर वादी में जाकर छुप कर बैठ गए। हज़रत शुमाइल की बात सुनकर बनी इसराइल के बुजुर्गों ने शर्मिंदा होते हुए कहा, ए अल्लाह के नबी, अब ऐसा नहीं होगा, हम बहुत ज़्यादा ज़लील रुसवा और तबाह बर्बाद हो चुके हैं। अगर बादशाह ने जहाद का हुक्म दिया तो हम अल्लाह की राह में दुश्मन का डट कर मुकाबला करेंगे। बनी इसराइल ने हर शुमाइल को हर तरह से इत्मीनान दिला दिया तो उन्होंने अल्लाह ताला के हजूर दुआ फरमाई। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाए, उन्हें वही के ज़रिए मुतला फरमाया कि हमने बनी इसराइल ही में से इल्मी और जिस्मानी लिहाज से मौजू और ताकतवर शह तालूत को उनका बादशाह मुकर्रर कर दिया है। तालूत का नाम सुनते ही सबके रंग फक हो गए। वो समझते थे कि उनमें से किसी अमीर को बादशाह बनाया जाएगा। उन्होंने हैरत और तज्जुब से कहा, तालूत हमारा बादशाह कैसे हो सकता है? वो तो निहायत गरीब शख्स है। कुरान करीम में इरशाद है, और पैगम्बर ने उनसे कहा, अल्लाह ने तुम पर तालूत को बादशाह मुकर्रर फरमाया है। वो बोले, इसे हम पर बादशाही का हक क्यों हासिल है? बादशाह के मुस्तहिक तो हम हैं और उसके पास तो बहुत सी दौलत भी नहीं है। पैगम्बर ने कहा, अल्लाह ने उनको तुम पर फजीलत दी है और बादशाही के लिए मुंतखब फरमाया है, इसलिए उसे इल्म में बहुत बख्शा है और तन व तोश में बड़ा अता किया है। और अल्लाह को इख्तियार है, जिसे चाहे बादशाही दे, जिसे चाहे कुशीदगी वाला इल्म दे और जिसे चाहे रिज़्क़ दे। सूरह बकरा। हज़रत शुमाइल को बनी इसराइल की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। आपने फरमाया, तुम लोगों ने वही किया जिसका मुझे डर था, लेकिन ये अल्लाह का फ़ैसला है और अल्लाह ने तुम्हारे तालूत ही को चुना है, जो इल्म में और ताकत व क़ुव्वत में तुम सबसे बेहतर है। हज़रत अकरमा रहमतुल्लाह और हज़रत सदी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि तालूत सक्का थे, यानी पानी पिलाने वाले। हज़रत वहब बिन मुन्ना रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वो खानों को खुश्क करके चमड़ा बनाने का काम करते थे। इसी वजह से बनी इसराइल ने इतराज़ किया कि वो तो निहायत गरीब हैं और घटिया और नीच काम करते हैं। बनी इसराइल के इतराज़ की एक वजह ये भी थी कि अभी तक जितने भी बनी नबी आए वो आले लावी थे, जबकि बादशाह आले यहदा से था और तालूत का ताल्लुक़ आले बनायामीन से था। अल्लामा सल्की रहमतुल्लाह ने हर तालूत का नस्ब यूँ बयान फरमाया, तालूत बिन कश बिन अफील बिन सादरो बिन तहरूद बिन अफ़ी बिन अनीस बिन बनियामीन बिन याकूब बिन इसहाक बिन इसराइल इब्न कसीर। बनी इसराइल तालूत की बादशाह तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे। आखिरकार उन्होंने एक शर्त लगाई और हज़रत शुमाइल से कहा, अगर तुम ये कहते हो कि तालूत को अल्लाह ने हम पर हाकिम मुकर्रर किया है तो इस बात की सदाकत के लिए हमें कोई निशानी दिखाओ। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, और पैगम्बर ने उनसे कहा, इनकी बादशाही की निशानी यही है कि तुम्हारे पास एक संदूक आएगा जिसे फरिश्ते उठाए होंगे। इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ तसल्ली बख्शने वाली चीज़ होगी और कुछ और चीज़ें भी होंगी जो मूसा और हारून छोड़ गए थे। अगर तुम ईमान रखते हो तो ये तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी है। सूरह बकरा। ये संदूक ताबूत सकीना था, जिसकी वापसी में तौरात में तहरीर है कि फ़लस्तीनियों ने ताबूत सकीना को अपने देवता दजून के पहलू में रख दिया था। जब वो सुबह अपने माबूद के पास आए तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि देवता औंधा पड़ा है, और वो हर सुबह इबादत से पहले सीधा सीधा करते, लेकिन दूसरे दिन फिर इसे औंधा गिरा पड़ा पाते। इसी असना में एक और नई बात ये हुई कि उनके शहर में लातादाद चूहे पैदा हो गए, जिन्होंने उनके माल और असबाब और गले को तबाह कर दिया। फिर उनमें ऐसी वबा फैल गई जिससे बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। इस सूरत हाल से निपटने के लिए काहनों और नजूमियों को जमा किया गया, जिन्होंने बताया कि कौम पर नहूसत उस संदूक की वजह से है, लिहाजा इसे जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल कर लिया जाए। इस सूरत यह है कि सोने के साथ चूहे बनाए जाएं, जिन्हें एक गाड़ी में ताबूत के साथ रख दिया जाए। फिर गाड़ी में 2 गायें जूती जाएं और इसको बस्ती के बाहर छोड़ दिया जाए। उन्होंने ऐसा किया। अल्लाह की उदत के गाय एक संदूक वाली गाड़ी लेकर खुद ब खुद बनी इसराइल की बस्ती की जानब चल दी, जहाँ से यहूदी संदूक को बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से ले गए।
ताहम कुरान करیم के मुताबिक फरिश्तों ने इस संदूक को बनी इसराइल तक पहुंचाया। बनी इसराइल ने जब ताबूत सकीना देखा तो इनकार की कोई गुंजाइश ना रही, चुनाचा उन्होंने तालूत की बादशाहत कबूल कर दी। अभी इम्तिहान ख़त्म नहीं हुए थे। हर तालूत ने बादशाह बनने के बाद कौम अमालका के जालिम व जाबिर बादशाह जालूत से जंग का ऐलान कर दिया। हर तालूत को बनी इसराइल के कौम व फाल के तजाद का इल्म था। जब उन्हें लेकर नहर अर्दन के किनारे पहुँचे तो कौम से फरमाया, अल्लाह एक नहर के पानी से तुम्हारी आजमाइश करने वाला है। बस जो शख्स इससे सैराब होकर पानी पिएगा वो मेरी जमात में नहीं रहेगा, और जो कोई हाथ से चल्लू भर पानी पी ले तो कोई बात नहीं। तो जब ये लोग नहर पर पहुँचे तो जना अफराद के अलावा सब ने पानी पी लिया। फिर जब ये नहर के पार पहुँचे तो कहने लगे, आज हम जालूत और उसके लश्कर से मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते। इसी तरह बनी इसराइल की गालिब अक्सरियत हर जालूत से अलग हो गई। जब उन्होंने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमीर की अताअत की थी और पानी नहीं पिया था, उनकी तारा मुस्तरीन ने 313 तहरीर की है। इमाम बुखारी ने अबू इसहाक रहमतुल्लाह से रिवायत किया है कि हज़रत बरा बिन गाज़िब रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और गुफ्तगू कर रहे थे कि बदरी सहाबा की तादाद सिर्फ असहाब तालूत के बराबर है जिन्होंने नहर पार की। सही बुखारी। नाज़रीन कराम, कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब लोग जालूत और उसके लश्कर के मुकाबले आए तो अल्लाह से दुआ की, ए परवरदिगार हम पर सब्र की दहाने खोल दे और हमें लड़ाई में साबित कदम मकूफ कुफार को फतह याब कर दे। तो तालूत की फ़ौज ने अल्लाह के हुक्म से उनको बज़ीमत दी और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर डाला और अल्लाह ने उसको बादशाहत दी और तवानाई बख्शी। सूरह बकरा। मुसफ़िरीन फरमाते हैं कि दाऊद बनी इसराइल के एक बहुत ही नेक आदमी थे जो बनी इसराइल के लश्कर में शामिल थे, जो अपने 13 भाइयों में सबसे छोटे थे। एक दिन तालूत ने बनी इसराइल को जहाद की तरगीब देते हुए फरमाया, जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा मैं उससे अपनी बेटी की शादी कर दूंगा और उसे अपनी सल्तनत में भी शामिल कर दूंगा। नाज़रीन कराम, इसका पूरा वाक़या तारीख़ की रोशनी में इसी सीरीज़ के एपिसोड हर दाऊद अलैहिस्सलाम में पूरा तफसील से मुलाहिज़ा किया हुआ है। अगर आप जानना और सुनना चाहते हैं तो उस एपिसोड का मुलाहिज़ा फरमाइए। नाज़रीन, किस्से को आगे लेकर चलते हैं। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो वो बहुत खुश हुए और जालूत को कत्ल करने का अज़्म कर लिया। आप अलैहिस्सलाम खलील से पत्थर फेंकने के माहिर थे। चुनांचे जालूत से लड़ाई की इजाज़त चाही। जालूत ने शुरू में तो न तजर्बाकार समझकर मना कर दिया, लेकिन उनके ज़्यादा इसरार पर इजाज़त दे दी। दोनों जानब की फ़ौजें सफ़ा आरा हुईं। एक तरफ कुफ़ार की फ़ौज थी तो दूसरी तरफ सिर्फ 313 अहले ईमान। हर दाऊद अलैहिस्सलाम ने मैदान जंग में आगे बढ़कर जालूत बादशाह को ललकारा। जालूत एक भारी भरकम डेल डोल का मालिक, नहायत मजबूत, तवील उलकामत और लहीम शहीम शख्स था। इसने हर दाऊद अलैहिस्सलाम को हकीर सा नौजवान समझकर नज़रअंदाज कर दिया और बोला, जा वापस चला जा, मैं तेरा कत्ल पसंद नहीं करता। हर दाऊद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मगर मैं तेरा कत्ल पसंद करता हूँ। फिर उन्होंने अपने खलील में 3 पत्थर रखकर पूरी कुव्वत से जालूत की जानब फेंके, जो जालूत के सर पर गोलियों की तरह लगी और इसका सर पाश पाश हो गया। ये मंजर देखकर जालूत की फौज बदहवास होकर भाग निकली और हर दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत का सर कलम कर दिया। यूं शुमाइल अलैहिस्सलाम की मेहनत और कोशिशें रंग लाईं और बनी इसराइल को तवील मुद्दत बाद दोबारा फतह नसीब हुई। इस कामयाबी की कुछ अरसे बाद हज़रत शुमाइल अलैहिस्सलाम वफ़ात पा गए। नाज़रीन कराम, उम्मीद करती हूँ शुमाइल अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या तारीख़ की रोशनी में आपको अच्छा लगा होगा और आपके इल्म में यकीनन इजाफ़ा हुआ होगा। आपसे इल्तिजा करती हूँ कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये मेरा हौसला अफजाई है और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि सीरीज़ फ्राम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। एक नई एपिसोड के साथ मिलते हैं। अल्लाह अमान। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।